मिड रेंज ऑफलाइन मार्केट में ओप्पो और वीवो की बात ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। कंसिडरिंग रेनो और वी सीरीज ऑफलाइन में बिकने वाले टॉप फोन्स हैं, तो आज इन दोनों के ये दो पॉपुलर फोन्स, एक है ओप्पो का रेनो 13 और दूसरा वीवो का V50। इनको कंपेयर करके पता करेंगे कि ऑफलाइन मार्केट आखिर कितने पानी में और दोनों में से कौन सा पॉपुलर होने लायक है। सबसे पहले डिजाइन से स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि रेनो काफी सुपीरियर है क्योंकि इसके पास 3-4 एडवांटेजेस हैं। जैसे कि ओप्पो में एल्यूमिनियम यानी कि मेटल फ्रेम है, जबकि वीवो में हमें वही सेम बैक ग्लास और प्लास्टिक फ्रेम मिलता है, जो कि एज इट इज सेम वीवो V40 में भी हुआ करता था, बस इस बार इन्होंने फ्रेम को भी ग्लॉसी कर दिया है। सेकंड, ओप्पो अपने बैक ग्लास को वन पीस स्कल्प्टेड ग्लास कहता है, जो कि हमें आईफोन्स में भी मिलता है क्योंकि इसमें कैमरा बैक ग्लास से बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, जबकि V50 का कैमरा मॉड्यूल कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। थर्ड, रेनो की जो थिकनेस और वेट है वो भी 7.24 mm और 181 ग्राम्स है, वहीं वीवो में 7.39 mm एंड अराउंड 200 ग्राम है। तो जाहिर सी बात है इन हैंड फील और प्रीमियमनेस ओप्पो के पास बेटर मिलती है। IP रेटिंग दोनों में ही सेम है, IP68 एंड 69, तो तूफान सुनामी से बचाव रहेगा। वीवो के पास एक एडवांटेज ये जरूर है कि ये काफी पतला है और इतना पतला होने के बाद भी इसमें 6000 mAh की बैटरी है, विच इज वेरी इंप्रेसिव। और बैक पैनल प्रोटेक्शन दोनों ने ही सही से नहीं बताई, तो आप केस दोनों में ही लगा के रखना। और रेनो 13 ना ऐसे थोड़ा कॉम्पैक्ट भी है, जबकि ये थोड़ा लंबा फोन है, बट ओवरऑल डिजाइन में ओप्पो विन्स इट फॉर मी। डिस्प्ले की तरफ देखें तो यहाँ दोनों के ही डिस्प्लेस काफी बढ़िया हैं, ऐसे कोई भी क्लियर विनर नहीं है। जैसे कि अगर बेजल्स की तरफ देखें तो दोनों के ही सेम ही है, यहाँ कोई खास फर्क नहीं है। दोनों ही एमोलेड हैं, दोनों ही 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती हैं, दोनों ही 120 हर्ट्ज है और दोनों ही HDR10+ सपोर्ट करती है। इवन मेन चीज यानी कि कलर्स वो भी दोनों के बहुत ज्यादा सिमिलर है। कुछ सिनेरियोज में वीवो की डिस्प्ले हल्की सी वाइब्रेंट लगती है, बट मोस्टली दे आर ऑलमोस्ट द सेम। तो अब अगर सब सेम है तो आखिर फर्क कहाँ है? सबसे पहले तो वीवो की डिस्प्ले क्वाड कर्व्ड वाली है, लेकिन ओप्पो की फ्लैट है, और दोनों के ही अपने अपने फैंस हैं, आपको एक डिसाइड करना होगा। मुझे पर्सनली फ्लैट पसंद है। सेकेंडली, वीवो के पास ब्राइटनेस नंबर्स भी ज्यादा हैं क्योंकि ये 4500 निट्स की पीक ऑफर करते हैं, और ओप्पो में 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, बट ये मिसलीडिंग नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सट्रीम सिचुएशंस में डिस्प्लेस इसी नंबर के आसपास ही चलती हैं, तो ये नंबर सही बोला गया है। और अगर आप धूप में भी देखोगे तो आपको डिफरेंस बहुत ही माइनर सा नोटिस होगा, कोई दुगना फर्क तो कहीं से नहीं है। और फिर कर्व स्क्रीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके लिए टेम्पर ढूंढने में प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि डिस्प्ले तो दिया सो दिया, लेकिन ड्यूरेबिलिटी नहीं दी। ड्यूरेबिलिटी के नाम पे यहाँ वीवो ने शॉर्ट डायमंड शील्ड ग्लास दी है एंड इसकी स्ट्रेंथ का कोई अंदाजा नहीं है। बट ओप्पो ने गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दी है, बट फिर भी आपको टेम्पर्ड ग्लास लगा लेना चाहिए फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। लेकिन एक बड़ी चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि वीवो में कई बार 4K वीडियोस थोड़ी लैग करके चलती हैं, और 35,000 के फोन में ये चीज तो एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी दोनों में ही डिस्प्ले में नीचे की तरफ एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, और पोजीशन दोनों की ही नीचे है, लेकिन ओप्पो का क्योंकि साइज छोटा है तो उसमें थंब आराम से पहुंच जाता है। वीवो थोड़ा सा लंबा है, सो थंब को थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है, तो उसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। अब फिजिकल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम स्पीकर्स के बारे में बात करते हैं, एंड यहाँ ओप्पो एक क्लियर विनर है क्योंकि इसकी साउंड काफी बैलेंस्ड है। वहीं वीवो में काफी ट्रेबल पे फोकस किया गया है, जो कि इस प्राइस पे उतना सही नहीं लगता। आई डोंट नो पतला फोन है तो ये लोग बेस क्रिएट नहीं कर पा रहे या क्या है, बट समथिंग्स ऑफ। और ओप्पो में स्पीकर की लाउडनेस भी ज्यादा है, सो फॉर ऑडियो एक्सपीरियंस ओप्पो इज अ क्लियर विनर। एंड दोनों ही फोन्स में ब्लूटूथ 5.4 मिलता है और कोडेक्स भी सारे अवेलेबल है। और अगर आप फीचर वाली साइड में देखोगे तो ओप्पो में एक ओ रियलिटी करके साउंड का फीचर है, और ओप्पो के खुद के ईयरबड्स भी आते हैं, तो इसके साथ ये अच्छा काम कर जाएंगे। वहीं वीवो में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बट जनरल ब्लूटूथ यूजेज में तो दोनों ही सही है। अब ये सब ऊपर की बातें हैं, अंदर की चीजों के बारे में बात करते हैं। अब सारे स्टैट्स और डेटा दिखाने से पहले बता दूं कि दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस डिसेंट है, डेली लाइफ में यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये एक परसेप्शन है कि ऑफलाइन मार्केट में जनरली प्रोसेसर कॉम्प्रोमाइज्ड ही मिलता है, एंड इस फोन के साथ वीवो प्रूव्स दिस पॉइंट वेरी वेल। पिछले 3 साल से ये अपने फोन में स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 विद UFS 2.2 दे रहे हैं, एंड इस बार भी LPDDR4X रैम ही दी। ऑन द अदर हैंड ओप्पो ने इस साल LPDDR5X रैम के साथ में MediaTek 8350 दी है विद UFS 3.1, जो कि डेफिनेटली 4.0 हो सकता था। बट प्रोसेसर की पावर पिछली जनरेशन के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमेशा की तरह बेंचमार्क्स और रियल लाइफ डेटा कुछ और ही कह रहे हैं। बेंचमार्क्स देखो, एंथोतू में रेनो 13 बहुत आगे है, Geekbench CPU और GPU दोनों में भी सेम आगे ही है, बट 3D मार्क में रेनो 13 की स्टेबिलिटी काफी कम आई है, लेकिन इंडिविजुअल लूप स्कोर वीवो के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल है। बट वीवो की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% है क्योंकि इतनी पावर है ही नहीं। सेम गोज विद थ्रॉटलिंग ग्राफ एज वेल, वीवो बिल्कुल भी थ्रॉटल नहीं करता, जबकि ओप्पो 70% पे थ्रॉटल करता है। बट अब रियल लाइफ डेटा देखते हैं, ये गेमिंग के रिजल्ट्स हैं, और इन सभी गेम्स में
आउटकम देखो कितना ज्यादा क्लोज है। गेंशिन, वुदरिंग वेव्स और ज़ेनलेस ज़ोन ज़ीरो तो मैंने 60 FPS पे ही ट्राई किया है और BGMI वीवो में 60 FPS तक ही चलता है, लेकिन ओप्पो में 90 चलता है। एंड अगर आप इस डेटा को ऑब्जर्व करोगे तो दोनों के ही FPS में कोई बहुत बड़ा अंतर है नहीं। एंड आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ मीडियाटेक की ऑप्टिमाइजेशन। बट इस टेस्ट के अपने भी कॉन्स हैं, जैसे अगर हम इसे 30 मिनट से ज्यादा 1 घंटे चलाएं तो पता चल जाएगा कौन सा ज्यादा थ्रॉटल करता है, कौन सा लंबी गेमिंग को सपोर्ट करेगा। बट प्रॉब्लम ये है ना कि वीवो की चिप काफी पुरानी है, तो बहुत टाइम तक आपको ये सिमिलर परफॉर्मेंस मिलेगी नहीं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी स्लो स्पीड का आउटकम आपको तब दिखेगा जब आप इससे कोई फोटो क्लिक करके उसे इंस्टेंटली प्रीव्यू करोगे, क्योंकि ये उसको प्रोसेस करने में ओप्पो से लगभग दुगना टाइम लेता है। तो ओप्पो अगर अपडेट से इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दे तो चीजें बेटर हो जाएंगी। अभी के लिए परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट ड्रॉ है। अब अगर सॉफ्टवेयर को देखें तो मुझे छोड़ो, पूरे टेक यूनिवर्स को पता है कि फंटच ओएस और कलर ओएस में से बढ़िया कौन सा है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो वीवो का सॉफ्टवेयर बहुत ही बेसिक लगता है, मतलब बड़े बुजुर्गों के लिए ठीक है, अभी यूथ इसको उतना अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन वहीं कलर ओएस में आपको नए फीचर्स और एनिमेशंस की तो बिल्कुल भी कमी नहीं होती। इनके मिड रेंज फोन में एनिमेशंस इतने ज्यादा रिफाइंड है कि इट फील्स वेरी क्लोज टू आईफोन। इवन आप इसमें ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट भी सेट कर सकते हो और ये फीचर मैंने और किसी फोन में नहीं देखा। आगे अगर मैं आपको हैप्टिक्स के बारे में बताऊं तो वीवो ने यहाँ पे वो झंझन वाले हैप्टिक्स डाल दिए हैं एंड इम्प्लीमेंटेशन भी उतनी खास नहीं है। जैसे ओप्पो में वॉल्यूम स्लाइडर, ब्राइटनेस स्लाइडर, एप्स में स्क्रॉल करते टाइम हर जगह इम्प्लीमेंटेशन है, बट वीवो में कहीं नहीं है। एंड ओप्पो में आप इंटेंसिटी भी सेट कर सकते हो और बहुत ही क्रिस्प हैप्टिक्स लगे मुझे। और थर्ड पार्टी एप्स की बात करें तो ओप्पो में काफी ज्यादा है, करीब 24 एप्स तो सामने ही दिख रही है, लेकिन आप इन सभी को अनइंस्टॉल कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड वीवो में मुझे सिर्फ एक दिखा है। अगर वी ऐप स्टोर चला दूं तो भी एक ही है। अपडेट्स के मामले में दोनों ही सॉर्टेड है, दोनों ही 3+4 इयर्स के अपडेट्स दे रहे हैं और दोनों ही अपडेट्स टाइम पे दे रहे हैं और अच्छे दे रहे हैं। और एक चीज जो ओप्पो के पास है कि ये आईफोन में फाइल्स को डायरेक्टली ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी रखता है, वो भी एप्पल वाले तरीके से। आई डोंट नो हाउ दे पुल्ड दिस ऑफ, बट रियली गुड जॉब। अब 2025 के फोन्स की बात हो रही है और उसमें एआई की बात ना हो, कैसे हो सकता है? तो एआई फीचर्स हमें दोनों में मिलते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन, सर्कल टू सर्च वगैरह वगैरह, पर जितना मैंने नोटिस किया ओप्पो में जो एआई की इंप्लीमेंटेशन है वो बड़ी सही है। फॉर एग्जांपल जैसे ही आप नोट्स ऐप खोलोगे तो साइड बार का कलर ब्लू हो जाएगा और उसमें एआई राइटर का ऑप्शन रखा है। सेम अगर आप क्रोम खोलोगे तो उसमें भी ब्लू हो जाएगा एंड उसमें समरी का ऑप्शन सामने रखा है। तो ये सारे एआई फीचर्स ऑटोमेटिकली आपको सामने दिख रहे हैं, जिससे कि यूजर और एनकरेज होता है कि वो एआई को यूज करे, क्योंकि उसके लिए जितना आसान होगा वो उतना इसे यूज करेगा। तो ये मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज लगी है। वीवो में भी फीचर हैं लेकिन ओप्पो जितने नहीं है, जैसे कि एआई इरेजर, एआई एडिटर, एआई समरी, ये सब यहाँ मिलता है। एंड एक लाइव कॉल असिस्ट वाला फीचर है जो कि थोड़ा काम का है, बट जिस लेवल पे ओप्पो ने इंटीग्रेट कर रखा है वो अभी यहाँ नहीं है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो ज्यादा नहीं खींचूंगा, दोनों फोन्स की अच्छी खासी स्टेबल है और दोनों ही अच्छी स्पीड्स और नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। कोई भी कॉल ड्रॉप्स मुझे नोटिस नहीं हुए, अभी तक सब सॉर्टेड है। कॉल क्वालिटी ओप्पो की थोड़ी लाउड और क्रिस्प थी एज कंपेयर टू वीवो। वीवो की खराब नहीं है, बट जस्ट बिकॉज हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। बैटरी का बताऊं तो बैटरी का टेक पहले से बहुत इवॉल्व हो चुका है। सिलिकॉन कार्बन हैज चेंज्ड एवरीथिंग। तो रेनो में आपको 5600 mAh मिल रही है और वीवो में 6000 mAh मिल रही है। ओप्पो में 400 mAh कम है, लेकिन दोनों ही बैटरीज एक दिन आपको बहुत आराम से चल जाएंगी। वैसे मोस्टली आजकल सारी बैटरीज ही इतना चली जाती हैं, तो ये जो बैटरी लाइफ वाला झंझट है ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। चार्जिंग का बताऊं तो वीवो 90 वॉट और ओप्पो 80 वॉट का चार्जर बॉक्स में देते हैं, बट ओप्पो 47 मिनट्स में 1 to 100 चार्ज होता है एंड वीवो 53 मिनट्स में 1 से 100 जाता है। अब दोनों की आंखों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके स्पेक्स आप देख सकते हो। आई विश यहाँ एक टेलीफोटो और होता तो मजे आते, पर चलो रिजल्ट्स पे चलते हैं। डे लाइट में दोनों के ही कैमरास अच्छे काम करते हैं, पर यहाँ दोनों की कलर ट्यूनिंग में डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है। वीवो यहाँ थोड़ा बूस्टेड या कह सकते हैं कॉन्ट्रास्टेड लुक ज्यादा प्रेफर करता है एंड ओप्पो नियर टू नेचुरल रखने की कोशिश करता है। दोनों के मेन सेंसर से नॉर्मल कंडीशंस में फोटोज अच्छी आ जाएंगी, पर जहां बात HDR की आती है वहां ओप्पो सही से काम करता है, पर वहीं दूसरी तरफ वीवो का लाइट कंट्रोल बेटर है। ओप्पो में थोड़ा मुझे हेलो इफेक्ट दिखा। अब इन सब चीजों को छोड़ के देखें तो पोर्ट्रेट मोड दोनों का ठीक है, एज कटआउट वगैरह भी काफी हद तक सही है, बस ये थोड़ा आर्टिफिशियल लुक देते हैं जो कि थोड़ा कम होता तो बढ़िया लगता। स्किन टोन्स में वही ट्यूनिंग है जो इनके नॉर्मल मोड में है, पर यहाँ वीवो के कलर्स रियलिटी से बहुत ही अलग है। ओप्पो ने बस एक वार्म टोन ऐड किया है एंड कलर्स नियरली वही है। अल्ट्रा वाइड को देखें तो कलर्स तो दोनों ही फोन्स के मेन कैमरा की फोटोज से बिल्कुल मैच करते हैं, कोई फर्क नहीं आता। और दोनों में कंपेयर करें तो डिटेल्स वीवो में ज्यादा हैं, क्योंकि इन पे एक्चुअली एक बेटर अल्ट्रा वाइड कैमरा है कंपेयर टू ओप्पो। ओप्पो में कई जगह सर्टेन एंगल्स पे फ्लेयर्स आते हैं जो कि वीवो में है, पर वो प्रोसेसिंग पे हट जाता है। नाइट सैंपल्स की बात करें तो वैसे यहाँ वीवो का एल्गोरिदम थोड़ा बढ़िया होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जाइस, पर काम थोड़ा विपरीत सा दिख रहा है। ओप्पो अपनी फोटो
फोटोज में ओवरऑल लाइट एंड व्हाइट बैलेंस बहुत अच्छा मैनेज करता है, जबकि फ्लेयर कंट्रोल वीवो का थोड़ा बेटर है। सेल्फीज जो है अधिकतर दोनों की ही नेक टू नेक है एंड जो डिटेल्स है वो दोनों में ही डिसेंट है। बाकी ये दोनों ही कुछ हद तक फेस को ब्राइट करते हैं एंड इवन जो सेल्फी पोर्ट्रेट है वो भी ठीक काम करता है। कुछ यूजर्स को सोशल मीडिया में भी कैमरास का इंटीग्रेशन चाहिए होता है एंड उसके लिए इन दोनों फोन्स में कुछ भी नहीं है, इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल नॉर्मल सा ही है जैसा सब में होता है। वीडियोस की बात करें तो Oppo 4K 60 FPS तक जाता है, वहीं Vivo 4K 30 FPS पे कैप्ड है। अगर स्टेबलाइजेशन को ऑफ करें तो Vivo में सब हिला पड़ा है, लेकिन Oppo की वीडियो काफी स्टेबल है क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू कम है। पर अगर आप अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन ऑन कर दो तो Vivo 1080p 30 और Oppo 1080p 60 पे शिफ्ट हो जाता है और Vivo की वीडियो स्टेबल तो हो जाती है बट ये OIS थोड़ा एग्रेसिव कर देता है जिससे जिटर्स और डिटेल्स लैक करती हैं। लो लाइट में Oppo की वीडियोस बेटर है, नॉइस हालांकि दोनों में है, लेकिन Oppo का लाइट कंट्रोल काफी सही है और स्टेबलाइजेशन का भी सिमिलर सीन है जो डे लाइट में था। अब दोनों के प्राइस पे नजर मारे तो Oppo आपको 38,000 का मिलता है एंड Vivo आपको 35,000 का मिलता है। ऑफर्स को कंसिडर करके देखें तो Vivo 32 के आसपास मिलता है और Oppo 34 के आसपास मिलता है। एंड अगर हम वैल्यू को कंसिडर करके चलें तो 2000 एक्स्ट्रा स्पेंड करने के बाद Oppo काफी बेटर है। यहाँ आपको प्रोसेसर, ड्यूरेबिलिटी, सॉफ्टवेयर सब बढ़िया मिल रहा है एज कम्पेयर टू Vivo। बाकी आपको क्या पसंद है उसकी बातचीत आप कमेंट्स में कर सकते हो। चलो मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु। आई एम ऑलवेज ऑन लीव, जस्ट समटाइम्स अपीयर। बाय बाय।